लोगों को कैथेटराइजेशन के बारे में बताऊंगा। हम सबको पता है कि मरीज़ जब अस्पताल में आते हैं तो उनको पेशाब की नली लगा देते हैं। पेशाब की नली को फॉलीज़ कैथेटर बोलते हैं। फॉलीज़ कैथेटर क्यों लगा देते हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण होता है कि मरीज़ अचेत अवस्था में है, बेहोशी की हालत में है, तो हम लोगों को ये डाउट होता है कि मरीज़ बेड वेटिंग कर देंगे। तो बेड वेटिंग ना करें, बिस्तर को गंदा ना करें, तो हम उनको एक कैथेटर डाल देते हैं कि जब तक उनकी चेतना वापस नहीं आ रही है तब तक वो इनकॉन्टिनेंट हैं, पेशाब नहीं बता पा रहे हैं, तो पेशाब नीचे थैली में आ जाए। दूसरा जो कारण है जिसकी वजह से हम कैथेटर डालते हैं वो है सर्जिकल प्रोसीजर। अगर हम मरीज़ का कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी 40 मिनट 1 घंटा चलनी है, उस दौरान मरीज़ को बेहोशी देनी है, एनेस्थीसिया देना है, तो हम नहीं चाहते कि ऑपरेशन टेबल में, ओटी टेबल में मरीज़ सूसू करें जिससे बेड वेटिंग हो, इन्फेक्शन हो, गंदगी हो, तो भी हम कैथेटराइजेशन कर देते हैं। तीसरा कारण कैथेटराइजेशन करने का है रिटेंशन ऑफ यूरिन। कई बार ऐसा होता है कि बुज़ुर्ग पुरुष अस्पतालों में आते हैं कि साहब नाभि के नीचे बहुत तेज़ दर्द है और रात से पेशाब नहीं हुई, एक आध दिन से बूंद बूंद करके पेशाब हो रही थी, अब रुक गई। तो इसका मतलब होता है रिटेंशन ऑफ यूरिन। पहली डायग्नोसिस बननी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत बढ़ गया हो, जिसको बीपीएच बेनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं, जिसके कारण पेशाब रुक गई हो। प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ता है तो पेशाब का रास्ता यूरिथ्रा पे दबाव देता है। जब यूरिथ्रा पे दबाव देता है तो रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाता है। उस केस में जैसे ही आप पेशाब की नली डालेंगे तो आप देखेंगे कि पेशाब की थैली में यूरोबैग में सड़ासड़ 1000-1200 तक ml पेशाब आ जाता है और मरीज़ को तुरंत आराम मिलता है, चढ़ा हुआ पेट नीचे आ जाता है। इसको याद रखना चाहिए। चौथा, एक और कैथेटर का बहुत बड़ा उपयोग है कि ओल्ड एज में या कई ऐसी बीमारियों में जब मरीज़ की पॉटी और सूसू बताने की क्षमताएं कम हो जाती हैं और वो इंडोलेंट और इनकॉन्टिनेंट हो जाते हैं, पेशाब नहीं बता पाते हैं, चाहे वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस की वजह से हो, चाहे वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की वजह से हो, उस अवस्था में भी लॉन्ग टर्म कैथेटर डाला जाता है। लॉन्ग टर्म कैथेटर मतलब किसी को लकवा हो गया, किसी को पैरालिसिस हो गई, आधा शरीर काम नहीं कर रहा है, पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है, तो बार बार वो मरीज़ कैसे बाथरूम जाएगा, कौन उनको बार बार ले जाएगा? तो दो विकल्प होंगे, एक डाइपर का, डाइपर जल्दी जल्दी बदलना पड़ता है तो उसमें झंझट है, कॉस्ट है, और बहुत देर गीले डाइपर में रहेंगे तो रैशेज होने लगेंगे, तो कुछ लोग उसमें कैथेटर का विकल्प ले लेते हैं। या कुछ ऐसे लोग जो चल फिर भी रहे हैं और इनकॉन्टिनेंट हो गए, जो पेशाब नहीं रोक पा रहे हैं, वो भी कैथेटर का विकल्प ले लेते हैं। तो ये 4-5 तरीके हैं या कारण हैं जिनमें कैथेटराइजेशन बहुत ज़रूरी है। यदि आपको लगता है कि कैथेटराइजेशन के और